हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और आज मैं जो है मेरा एमपीपीएससी का डिकोडिंग सिलेबस डिकोडिंग वाला जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं नेक्स्ट यूनिट की बात करूँगा। तो आज हम प्रीलिम्स के जो यूनिट नंबर 5 है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको इसमें क्या है, दो टॉपिक इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, दो पार्ट में बांटा है फिफ्थ यूनिट को। तो पहला पार्ट है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और दूसरा है राज्य की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मुझे ऐसा अप्रॉक्स लगता है कि 5-5 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकता है, लेकिन 5-5 में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो एमपी की पॉलिटी में से 5 क्वेश्चन और एमपी की इकोनॉमी में से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे ये लगता है सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि यूनिट क्या कह रही है ना। तो इसमें यह है कि एक तो पॉलिटी दी है और एक इकोनॉमी दी है, लेकिन अपने 6th यूनिट जो है उसमें पॉलिटी और इकोनॉमी भी उसमें भी दी है। लेकिन ये क्या है, ये एमपी की है 5th यूनिट में, और 6th यूनिट में जो है वो इंडियन पॉलिटी दी गई है। ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी तो है लेकिन उसमें दोनों कवर होंगे, है ना। इंडिया मतलब इंडिया जो केंद्र सरकार है उसकी भी और जो राज्य सरकार है उसकी भी पॉलिटी कवर होगी। लेकिन इन्होंने 5th यूनिट में स्पेसिफिक राज्य सरकार की जो अपनी पॉलिटी है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसके आपको नोट्स अलग से बनाने हैं और पॉलिटी को अलग रख के इसको पढ़ना है ना, उसमें मिक्स नहीं करना है। इससे क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे, है ना। उसमें हो सकता है क्वेश्चन बन जाए पॉलिटी के, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। इसको सेपरेट करके, दोनों को सेपरेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। इसका मतलब है कि जो एमपी वाली है इसको रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है इससे 5th यूनिट में भी क्वेश्चन आ जाए और 6th यूनिट में भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा आपको सेपरेट करके पढ़ना पड़ेगा। इसके नोट्स भी अलग बनाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप अगर बुक्स से पढ़ते हो तो बुक्स को ही प्रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कह रहा है। तो अ पार्ट है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, अब इसमें सिर्फ 2 पॉइंट दे के रखे हुए हैं, है ना। अब सिर्फ देखो, इसमें 5th यूनिट की पॉलिटी में सिर्फ 2 पॉइंट है, और जो आपके 6th यूनिट की पॉलिटी है उसमें 6 पॉइंट दे के रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको 6 पॉइंट, और वो भी बहुत डिटेल है, ठीक है, डीप है। लेकिन ये जो 5th यूनिट में पॉलिटी है वो बहुत लिमिटेड है ना। सिर्फ एमपी का करना है और बहुत लिमिटेड है। अगर आपको राज्यपाल की, जो राज्यपाल किसके बाद, इसमें जनरल क्वेश्चन आर्टिकल भी आ सकते हैं, लेकिन जब वो आर्टिकल की बात करेंगे तो वो राज्य के जो एमपी की पॉलिटी उसमें भी आ सकता है और वो 6th यूनिट के भी पॉलिटी में आ सकता है। लेकिन अगर राज्यपाल की सीक्वेंस की बात करते हैं कि किसके बाद कौन बने, और जो अपने कार्यकारी न्यायाधीश बनते हैं उनके बारे में सीक्वेंस पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, और मंत्रिमंडल से रिलेटेड आ सकते हैं कि कौन सा मंत्री अभी क्या है। ठीक है, विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उच्च न्यायालय से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, न्यायाधीश कौन किसके बाद रहे, प्रेजेंट में कौन है, ये सब चीज़ें। तो ये अलग है, मतलब ये आपके जो 6th यूनिट वाली पॉलिटी है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आके थोड़ा डिटेल में हो जाती है। ठीक है, फैक्चुअल ज़्यादा हो जाती है ना, कंसेप्चुअल कम रह जाती है। तो आपको इसको अलग से करना चाहिए। फिर सेकंड टॉपिक है अपना मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। अब ये इतना छोटा टॉपिक है कि आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है। इसमें से क्वेश्चन आना लगभग तय लग रहा है मेरे को, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटी का जो चैप्टर है, जो आपका यूनिट है ना, 5th यूनिट का ए पार्ट है ना, उस आप में सिर्फ 2 पॉइंट देखे रहेगा, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपका जो पॉलिटी पे बर्डन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं क्वेश्चन आने के। एक तो क्या है कि यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और एक तो 6th यूनिट में भी आ सकता है। अब इकोनॉमी की बात करते हैं, पार्ट बी। ठीक है, तो अब इकोनॉमी यहाँ पे भी देख रहे 6th यूनिट में भी देख रहेगी। तो अपन को सिर्फ एमपी पे फोकस करना है ना, एमपी की इकोनॉमी। तो अब दोनों का वेटेज तो सेम हो गया। अब ये 5वीं और 6वीं यूनिट दोनों में यही चीज़ कॉमन है कि दोनों का वेटेज सेम है, लेकिन 5th यूनिट में कंटेंट कम है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिला सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था दे के रखी है, तो मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना लेके रखी है, पहला पॉइंट। ठीक है, इसमें भी 4 ही पॉइंट है। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, बहुत छोटा टॉपिक है। मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योग, ठीक है, जो अपन ने जियोग्राफी में होना चाहिए था जो ये टॉपिक, ये अब यहाँ पे है, तो आपको ये एक्स्ट्रा हो गया है प्लस, है ना। उसमें से क्वेश्चन आएंगे, इसमें से अलग से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एमपी में बेनिफिशियल हो गया चीज़ें। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, मध्य प्रदेश की सारी जातियाँ। ठीक है, और मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ, ये अलग से दोनों टॉपिक है। ठीक है, तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। तो ये 3-4
4 टॉपिक है टोटल, 4 टॉपिक देखे। अब ये बहुत छोटे छोटे, आप इसको रिवीजन भी इजीली कर सकते हो, इसका मटेरियल भी आपको इजीली मिल सकता है, ठीक है। और वहीं आप 6वें यूनिट की बात करेंगे तो कंटेंट बहुत लेंदी है, ठीक है, और उसका जो आपको डिस्क्रिप्शन है या उसके जो नोट्स है वो बहुत लेंदी है, उसको रिवीजन करना इतना आसान नहीं है, बल्कि आप 5th यूनिट को 6 यूनिट से ज़्यादा आप वेटेज दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें से क्वेश्चन सेम ही मुझे लग रहा है, अगर इसमें से 10 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ मैं 5th यूनिट में से, तो 6 में से भी 10 ही लगभग मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये जो 5th यूनिट है ये बोनस टाइप हो सकता है अगर आप इसको ठीक से तैयार करें तो, ठीक है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है, ठीक है। तो मेरा 5th यूनिट का तो यही रहेगा कि आप इसको सेपरेट पढ़िए, मतलब जो 6th यूनिट में पॉलिटी और इकोनॉमी दी है उससे थोड़ा सा सेपरेट नोट्स बनाइए और सेपरेट उसकी स्टडी कीजिए और उसको रिवीजन ज़्यादा कीजिए, ठीक है। मेरा कहने मतलब 5th यूनिट को रिवीजन ज़्यादा कीजिए, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपना 5th यूनिट का आज का वो है डिकोडिंग, ठीक है। इसके मैं एक ये चीज़ बता सकता हूँ कि इसके आप लिस्ट बना सकते हैं, जो भी टॉपिक जैसे राज्यपाल दिया है, ठीक है, ये पॉलिटी की बात करें तो, है ना। और त्रिस्तरीय में आप आर्टिकल होते हैं, ठीक है। जननांकीय जनसंख्या में आपको पता ही है कौन से जिले और ऐसे पूछते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए तो आपको स्टैंडर्ड पता चलेगा, ठीक है। आर्थिक विकास, प्रमुख औद्योगिक उद्योग जो होते हैं, उद्योग के शहर पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसकी आप लिस्ट बना सकते हैं, है ना। तो उसको आप रिवीजन बार बार करिए, ठीक है। तो मेरा 5th यूनिट का ये कंक्लूजन है कि इसको आप ये 6th यूनिट और 5th यूनिट का वेटेज सेम लग रहा है मेरे को, लेकिन 5th यूनिट आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिला सकता है, तो इसको एक्स्ट्रा तैयार कर कीजिए, ठीक है। रिवीजन बार बार कीजिए, ठीक है। तो ये आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट्स की बात करूँगा। थैंक यू।